चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। हमारा ये वीडियो नंबर 3 है, यानी तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैंने आप लोगों को दे दिया हूँ, प्लेलिस्ट मेरा आप जाकर उसको देख लीजिए। हमारा ये त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति है, हमारा त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सारे इंट्रोडक्शन हम लोग कर लिए हैं। आप उसे अवश्य देखिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं जो आप लोगों को समझाया हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप लोग इसे मत देखिए, मगर जाकर उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखिएगा तो आप लोगों का ये 70% जो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, उसे अवश्य देखिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, आधा घंटा अगर आप समय देते हैं तो आपको कई घंटों का समय आपको बच जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट इस पे मत देखिए, आप लोग उसको जाकर के अवश्य देखिएगा। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, आप लोग उसे जाकर अवश्य देखिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC। देखिए, यहां त्रिभुज लिखा हुआ है। त्रिभुज को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और कोण को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज को हम लोग जो है इस तरह से इंडिकेट करते हैं और कोण को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में कोण B समकोण है। हमको समकोण त्रिभुज बनाना है, लेकिन कोण B हमारा क्या है, समकोण है। क्या है, कोण B हमारा समकोण है। एक मिनट फ्रेंड, हम मार्कर नहीं चल रहा है। चलिए, तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC, हम लोग सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं इस तरह का। ध्यान से देखिएगा, ये हमने त्रिभुज बना दिया। हम लोग इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे C। हम लोग इसको A भी मान सकते हैं, इसको C मान सकते हैं, लेकिन B को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि B क्या बोल रहा है कि समकोण है। देखिए, कोण B समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का है। AB बराबर 24, अभी AB हम लोग इसको माने तो इसको मानेंगे 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7, देखिए B से C इसको मानेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। यानी कि 3 भुजा होता है एक त्रिभुज में, जिसमें एक भुजा का मान नहीं दिया है, एक भुजा का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो इस भुजा का मान निकालना है, यानी इसको H मानेंगे या AC मानेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ ये P है कि ये B है, हमको पता नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं है। हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम लोग इसको निकालेंगे, पहले ये निकाल लेंगे, उसके बाद दिमाग में लगाएंगे हम लोग क्या निकालना है। पहले हम लोग क्या चाहिए, ये भुजा पहले निकालना है कि इस भुजा का मान कितना होगा। तो सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय, या फिर हम लोग लिखेंगे हल, लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कि कोण B क्या है, समकोण है। कोण B समकोण है, इसलिए हम लोग लिख दिए, ठीक है। जिसमें दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो AC बराबर क्या होगा। तो AC निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस, जो मैंने आप लोगों को पहला वीडियो में बताया हूँ। पहला वीडियो यानी कि पहला, ये तीसरा वीडियो है, पहला वीडियो आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी कि कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है ना AC, तो कर्ण का वर्ग, AC का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजा AB है, इसका वर्ग, और एक भुजा है BC, तो इसका वर्ग करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ हमको AC निकालना है, तो ये स्क्वायर को अभी ही हम उधर ले जाते हैं रूट में, ठीक है। अब AC निकालना है, तो AB का मान कितना दिया है 24, और यहाँ पर AB का मान 24 ली, लेकिन स्क्वायर पहले से है, प्लस BC का मान दिया है 7, तो 7 लिख दिए, स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए, रूट भी है, रूट भी लगा दिए, ठीक है। अब AC का मान कितना निकलेगा, तो 24 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 24 का स्क्वायर मतलब होता है 24 गुना 24, 24 गुना 24 क्या होता है, 24 गुना 24। तो आप लोग का गुना करना है 24 गुना 24, तो मैं आप लोग यहाँ गुना कर देता हूँ, आप लोग ध्यान देखिएगा। 24 गुना 24, तो पहले ये दोनों गुना कीजिए, 4 चौके 16, 16 का 6, हाथ में 1। अब क्रॉस गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 8 8 16 और 1 17, 17 का 7, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 576, कितना होगा 576, ठीक है। और 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 49, ठीक है, ठीक है। अब एक स्क्वायर निकालने का आपको एक और तरीका बता देता हूँ। जैसे कि 24 का स्क्वायर हमको निकालना है,
तो ध्यान दीजिएगा, ये इकाई ये दहाई अंक, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16। अब तीनों गुना कर दिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब दहाई वाला को वर्ग कीजिए, 2 दूनी 4। अब जोड़िए 6 का 6, एक बच गया, एक यहाँ चला गया, 16 और 1 17, 17 का 7, एक बच गया, 4 और 1 5। ये भी आपका एक ट्रिक है, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ही हमारा क्या है, इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 9 और 6 कितना हो गया 15, ठीक है। एक बच गया, 7 4 11 और 1 12 का 2, हाथ में 1, 5 और 1 6, तो कितना हो गया 625, ठीक है 625। अब आप लोगों का रूट निकालना है, तो 625 का रूट कितना होगा आप लोग बोलिएगा फ्रेंड, तो मैं इसका अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। पीछे से 2 का जोड़ा लेना है, फिर 1 बच गया तो 1 का जोड़ा लेना है, ठीक है। अब पहले ऐसा गुना करना, 1 1 का करेंगे, 2 2 का करेंगे, 3 3 का करेंगे, 4 4 का करेंगे, 5 5 का करेंगे, बराबर आना चाहिए। 1 गुना 1 कम आएगा, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 2 गुना 2 लेंगे, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 2 अंक है इसलिए 2 अंक उतरेगा, ठीक है। यहाँ जो लिखे हैं उसी को 2 जोड़ देंगे 4, ठीक है 4 हो गया। अब यहाँ पर कौन सा संख्या लेंगे, तो कौन सा संख्या लेंगे हम लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग लेते हैं 5, ठीक है। आप लोग एक एक करके देखिए आप लोग क्या लेना है, ठीक है। 5 लेते हैं, तो 5 लिए यहाँ पर ही, तो 5 यहाँ पर भी लेंगे, ठीक है। 5 यहाँ पर भी लेंगे, तो 5 यहाँ पर भी लेंगे, ठीक है। 5 बचे, 25 का 5, हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22, यानी पूरा पूरा चला गया। यहाँ पर ही जो आएगा वही उसका क्या होगा वर्गमूल होगा। AC बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान निकल गया कितना 25, कितना निकल गया 25 निकल गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मिटा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते क्या है कि हम लोग AC का मान तो निकाल लिए, AC का मान निकाल लिए, ठीक है। अब AC का मान निकाल लिए हैं, तो अब हमको निकालना है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर ही जो है पहला क्वेश्चन में दिया हुआ हमको क्या दिया हुआ है sin A, क्या दिया हुआ है sin A, और कॉमा करके दिया हुआ है cos A। तो साइन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये एक लाइन से याद है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बियर पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, तो P/H क्या होगा P/H, P/H, ये फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा। कॉस का फॉर्मूला में क्या होगा B/H, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हमको देखना क्या है, अब जाना है चित्र पे, इसका मान निकल गया 25। अब जाना है चित्र पे, तो हमने क्या बोला था कि यहां पर उंगली रखना है, रख लिए। देखिए A है, अब आंख बंद किए, चित्र में जाके आंख खोलेंगे, A देखेंगे, यहां पर A है, ठीक है। तो A के सामने वाला भुजा ही हमारा होगा P, अभी ये P, ये H नहीं बदलेगा, और ये हो गया B। बस ये रफली आप लोग लिख लेना है, पेंसिल से मिटा लेना है। तो P अभी क्या है BC, क्या है BC, H क्या है AC। तो BC का मान कितना दिया है 7, और AC का मान कितना दिया है 25, ठीक है। अब हो गया खत्म। अब यहाँ पर ही cos A का मान है B/H, तो A यहाँ पर देखेंगे A में उंगली रखिए, A में, A के सामने वाला भुजा P सही है, ये B, तो B क्या है AB, H क्या है AC, AB का मान कितना है 24, और AC का मान कितना है 25, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, ठीक है। यहाँ पर ये लाइट आ रहा है फ्रेंड, तो आप लोगों को नहीं भी दिखाई दे सकता है, तो इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, साइन C, और फिर है cos C। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और cos का फॉर्मूला होता है B/H। अब यहाँ पर ही हम लोग इसको मिटाएंगे, इसका भी काम नहीं, ये बदल सकता है, ठीक है। यहाँ पर ही देखेंगे C में उंगली रखे, C के सामने वाला भुजा P, देखिए अभी P अभी ये हो गया, तो B ये हो गया, तो फॉर्मूला क्या है P/H, तो P क्या होगा AB/AC, B क्या है तो BC, H क्या है AC, AB का मान कितना है 24/25, BC का मान कितना है 7/25, ठीक है। तो ये हमारा पहला दूसरा बन गया, पहला इधर है, दूसरा इधर है। आप लोगों को कॉपी में एक लाइन से बनाना है, लाइन बाय लाइन बनाना है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसको वीडियो को पूरी तरह से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग नोट डाउन कर लीजिए,
मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए हमारा एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी आकृति में हमको कुछ दिया हुआ है, इस आकृति को हमको देखना है और tan p और कोट r का मान निकालना है। तो ये तो बात की बात है, ये तो अंतिम मुद्दा है हमारा। पहला मुद्दा क्या है कि पहले हमको तीनों भुजा चाहिए। आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी भी पहले तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। पहले तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास तराजू है 2, तो रस्सी पहले होना चाहिए ना, रस्सी और ये डंडा होना चाहिए, तब तो तराजू बनेगा। अगर ये डंडा नहीं है तो भी तराजू नहीं बनेगा, इसमें से एक प्लेट नहीं तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो तराजू बनाने के लिए पहले हमको पूरा सामान चाहिए ना, तो पहले हमको भुजा चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, पहले तीनों हम भुजा चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग अगला कदम रखेंगे, पहले नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमको दिया क्या है कि त्रिभुज P, हल करते हैं, हल। त्रिभुज PQR में कोण Q दिया है समकोण, कोण Q बराबर 90 डिग्री दिया है ना। कोण Q हमको 90 डिग्री दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली हम लोग लिख दिए। PQ का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, PR का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना है QR, तो QR का मान नहीं पता है, QR का मान निकालेंगे, ठीक है। हम लोग तीनों भुजा में निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम लोग क्या बोले थे, इसको निकालना है QR, तो QR का वर्ग अभी छोड़ देते हैं, वर्ग इधर है तो वर्ग को स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे बड़ी भुजा है PR, यही फॉर्मूला लगता है, PR का स्क्वायर माइनस होगा, क्योंकि बड़ी भुजा में से इसको घटाना है, PQ को घटाना है, PQ का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। नहीं भी याद है तो भी आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो QR हमको निकालना है, तो PR का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 गुना 13, 13 गुना 13, 12 गुना 12। आप लोगों को 20 तक याद रखना है पहला तो, ठीक है। 13 गुना 13 कितना 169, और 12 स्क्वायर कितना होता है 144, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए याद हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको घटाते हैं। QR बराबर कितना होगा, घटाएंगे तो 562 यानी कि 25। 25 का कितना, किसका वर्ग होता है 5 का, यानी 5 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, ठीक है। 25 का वर्ग कितना, रूट कितना होता है, वर्ग कितना, वर्ग कितना होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है tan P माइनस कोट R का मान, तो tan P का पहले निकाल लेते हैं कि tan P का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। tan P और यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर ही बनाते हैं, ठीक है। tan P और निकालना है कोट R का मान, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, क्या होता है P/B, और कोट का फॉर्मूला क्या होता है B/P। आप लोग को याद होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। या पापा बियर पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। यहाँ पर टेन का जो है P/B क्या होगा P/B, और कोट का क्या होगा B/P, लिख दिए। या अब क्या करना है, इसको बनाने के लिए हमको यहाँ उंगली रखना है, रख दिए। उसके बाद कहाँ P है, यहाँ उंगली रख दिए, इसके सामने वाला भुजा P, और ये हो गया B, और ये हो गया H, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। तो P कितना है QR, B कितना है PQ, तो QR का मान कितना है 5, और PQ का मान कितना है 12, तो 5/12। अब इसको मिटाते हैं, बात करते हैं यहाँ इसमें R में उंगली रख दिए, तो R के सामने वाला भुजा P, और ये हो गया B। तो अभी B क्या है QR, और P कितना है PQ, QR का मान कितना है 5, और PQ का मान कितना है 12, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, ये इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, बस हमको उतना ही करना था, ठीक है। अब हमको करना क्या है, tan P माइनस कोट R निकालना है। tan P
10p माइनस कोट r, तो 10p का मान कितना दिया है 5/12, ठीक है, और माइनस कितना दिया है 5/12, तो 5/12 माइनस में, तो आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आंसर कितना आया है 0। कैसे मैं बना रहा हूँ आप लोग ध्यान देंगे फ्रेंड, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, तो छोटा बोर्ड है तो मैं यहाँ से पार्ट बाय पार्ट करके बना रहा हूँ। आप लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे बढ़िएगा, ना कि बगल में बनाइएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा जो आगे का क्वेश्चन है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा होगा। आप लोग दो वीडियो को, इस वीडियो को देख करके दो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए, फिर आप लोग दूसरा वीडियो पे देखिएगा। तो ये हमारा तीसरा वीडियो था, चौथा वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। धन्यवाद।